हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 56 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। बेसहारा पशुओं से बर्बाद होती फसलों का मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजकल खूब गरमाया हुआ है। ग्रामीण इलाकों में बेसहारा पशुओं की समस्या गिनाते वक्त इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसका वास्तविक जिम्मेदार कौन है। आखिरकार ये छोड़े गए पशु किसानों के ही हैं। उन्हें ही दुधारू रहने तक उसे खूंटे से बांधे रखा, और जब उसे सहारे की ज़रूरत हुई तो चारा पानी तक से हाथ खींच लिया। यह हमारी सांस्कृतिक तो कभी नहीं रही। किसानों ने तात्कालिक लाभ के लिए जिन्हें बेसहारा छोड़ा था, आज वही बड़ी मुसीबत बन गए। वे शायद भूल गए हैं कि इन पशुओं के मालिक वही हैं और उन्हें ही इनकी देखभाल की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने गोवंशीय संरक्षण को लेकर जिस तरह की संवेदनशीलता दिखाई, वह वाकई काबिले तारीफ़ है। उसने हर पशु को भोजन की व्यवस्था के लिए 30 रुपये प्रतिदिन की दर से पशुपालकों को भुगतान किया। यही नहीं, गांव-गांव शेड बनाकर गौशाला खोली गई है। ग्राम पंचायत स्तर से उनके संचालन की व्यवस्था देखी जा रही है। यह और बात है कि गौशाला और निगरानी के लिए गठित किए गए तंत्र की ढलाई और मिलीभगत के कारण बेसहारा पशु फसलों को नुकसान पहुंचाने में सफल हो जा रहे हैं। आगरा के फतेहाबाद ब्लॉक में बुधवार को 5 अस्थायी गौशाला की बदइंतजामी बताती है कि स्थानीय अधिकारी किस कदर लापरवाही दिखा रहे हैं। ये गौशालाएं 1 फरवरी से ही शुरू की गई हैं। यहाँ रखे गए पशुओं की देखभाल में हो रहे खर्च के भुगतान से पहले जब फतेहाबाद के उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निरीक्षण करने पहुँचे तो ना चारा पानी की कोई व्यवस्था, ना ही तारों की बाउंड्री। कई स्थलों पर बेसहारा पशु भी नहीं मिले। एक जगह कुछ गोवंश खुले ही घूमते दिखे, जिसे ग्राम पंचायत ने अस्थायी गौशाला बताने की कोशिश की है। बेसहारा पशुओं की देखभाल में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों से जवाब मांगा गया, लेकिन किसानों को भी सोचना चाहिए कि इसके लिए वे कितने कसूरवार हैं। पैराग्राफ। अंततः पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के भैये वाले अपने बयान पर सफाई देते हुए यह स्पष्ट किया कि उनका संकेत तो केवल अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के लिए ही था, लेकिन यह कहना कठिन है कि इससे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। यह सही है कि चुनाव के समय विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज होता जा रहा है और इस क्रम में कई बेतुके बयान भी सामने आ जाते हैं, लेकिन नेताओं को यह ध्यान रखें तो बेहतर कि कई बार ऐसे बयान खुद उन्हें ही बहुत भारी पड़ते हैं। कभी कभी तो यह सुनिश्चित बयान पूरे चुनावी माहौल को बदल देता है। चुनाव के समय उल्टे सीधे बयानों का सिलसिला जनहित के उन विषयों को किनारे करने का काम करता है जो वास्तव में चुनावी मुद्दे बनने चाहिए। जब ऐसा होता है तब जनता का ही नुकसान होता है। जनता और देश के हित में यही है कि राजनीतिक दल चुनाव के समय उन विषयों पर ही केंद्रित रहे जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आमतौर पर ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दलों और उन पर आरोप मढ़ने में जुट जाते हैं, या फिर जाति, मजहब, क्षेत्रवाद और राजनीति की हवा देने में लगे रहते हैं। इसके चलते चुनावों की गरिमा तो प्रभावित होती ही है। भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। होना तो यह चाहिए कि राजनीतिक दल विकास और सामाजिक कल्याण के विषयों पर अपना ध्यान
केंद्रित रखे। लेकिन प्रायः यही देखने को मिलता है कि जब वे अपने चुनावी घोषणा पत्रों के प्रति भी गंभीरता प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, तब तो यह भी होने लगा है कि राजनीतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों से ही मुकर जाते हैं। क्या यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस किस तरह केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वैसे कृषि कानूनों के विरोध में खड़ी हो गई, जैसे कानून बनाने की आवश्यकता उसने स्वयं अपने घोषणा पत्र में जताई थी। आखिर यह राजनीतिक छल नहीं तो और क्या है। चुनाव आयोग को न केवल इसके लिए सक्रिय होना चाहिए, बल्कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों के प्रति जवाबदेह बने, बल्कि इसके लिए भी कि वे अपने अनाप शनाप वादे न करने पाए। राजनीतिक दल जिस तरह एक दूसरे की होड़ में लोक लुभावन वादे करने और मुफ्त सुविधाओं एवं वस्तुएं देने की घोषणा करने में लगे हुए हैं, वह कोई शुभ संकेत नहीं। इस तरह की घोषणाओं से केवल आर्थिक नियमों को धता बताने वाली राजनीति को ही बल नहीं मिलता, बल्कि मुक्तखोरी की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी यह वीडियो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।